दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो मुकाबला देखने को मिला, उसने घरेलू क्रिकेट की सारी परिभाषाएं हिला दी। मुंबई बनाम पंजाब का यह मैच सिर्फ एक क्रिकेट गेम नहीं था, बल्कि दो अलग अलग पीढ़ियों की टक्कर थी। जोश बनाम अनुभव। एक तरफ 24 साल के अभिषेक शर्मा का तूफानी अंदाज था, जिसने गेंदबाजों को सांस तक लेने का मौका नहीं दिया। तो दूसरी ओर 40 साल के रोहित शर्मा की वही पुरानी क्लास, ठहराव और मैच पढ़ने की बेमिसाल कला देखने को मिली। मैदान पर बैठे दर्शक कभी अभिषेक के आक्रामक शॉट्स पर उछल रहे थे, तो कभी रोहित की टाइमिंग और शांति पर तालियां बजा रहे थे। ये मुकाबला ऐसा था जहां हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता गया और स्कोर बोर्ड पर रंग बदलते चले गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे अभिषेक शर्मा ने अपनी युवा ताकत से मैच में तूफान मचाया और कैसे रोहित शर्मा ने अपने अनुभव से उस तूफान वन को क्लास में बदल दिया। आखिरकार किसका पलड़ा भारी रहा और बोर्ड पर कितने रन टंगे, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब की इस पारी को अगर सिर्फ स्कोर से देखा जाए तो शायद उसकी असली खूबसूरती समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह पारी रन नहीं बल्कि लम्हों से बनी थी। टॉस जीतकर अभिषेक शर्मा ने जैसे ही पहले बल्लेबाजी चुनी, क्रीज पर खुद अभिषेक शर्मा और प्रभु सिमरन सिंह दोनों के चेहरे पर ना कोई जल्दबाजी थी, ना दबाव, बस आंखों में आत्मविश्वास। पहले ओवर में ही अभिषेक ने संकेत दे दिया कि आज उनका मूड अलग है। शार्दुल ठाकुर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से क्लासिक चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर हल्का सा फुटवर्क और मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार। तीसरे ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए और यही वो ओवर था जहां वैभव ने पहली बार चढ़ा। लेंथ थोड़ी छोटी थी और पुल शॉट इतना साफ कि गेंद सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। स्टेडियम में पहली बार शोर उठा और मुंबई को समझ आ गया कि यह आसान दिन नहीं होने वाला। प्रभु सिमरन ने दूसरे छोर से अभिषेक का पूरा साथ निभाया। चौथे और पांचवें ओवर में प्रभ ने लगातार 2 चौके लगाए, एक ड्राइव कवर से और दूसरा स्क्वायर कट। छठे ओवर में अभिषेक ने स्ट्रेट ड्राइव से ऐसा चौका मारा कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। 6 ओवर के बाद स्कोर 50 के पार जा चुका था और पावर प्ले पूरी तरह पंजाब के नाम था। 8वें ओवर में शम्स मुलानी को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन अभिषेक ने स्पिन का भी स्वागत पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका। ये वो पल था जहां मुंबई का प्लान पूरी तरह बिखरने लगा। 10 ओवर पूरे होते होते पंजाब का स्कोर 82 रन था और दोनों ओपनर्स पूरी तरह सेट दिख रहे थे। 11वें ओवर में प्रभु सिमरन ने भी गियर बदला। उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका। साझेदारी तेजी से 100 के पार पहुंच गई। अभिषेक इस दौरान स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे और ढीली गेंदों पर सजा भी दे रहे थे। 15वें ओवर में तुषार देशपांडे ने वापसी की और यही वो ओवर था जहां मंगल का विकेट गिरा। इससे पहले मंगल 67 रन बना चुके थे और उन्होंने अभिषेक के साथ पहले विकेट के लिए 151 रन जोड़ दिए थे। गेंद सीधी थी, मंगल चूक गए और स्टंप्स बिखर गए। विकेट गिरा, लेकिन बिहार का स्कोर और आत्मविश्वास दोनों ऊंचाई पर थे। प्रभु के आउट होने के बाद अभिषेक और भी आक्रामक हो गए। 17वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर से। इसी बीच अमोलप्रीत सिंह क्रीज पर आए, लेकिन दुर्भाग्य से शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर एलबी आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने से एक पल को सन्नाटा छा गया। इसके बाद नमनधीर मैदान पर आए और उन्होंने समझदारी दिखाई। 19वें और 20वें ओवर में नमनधीर ने सिंगल 2 रन लेकर वैभव को स्ट्राइक दी। 24वां ओवर इस पारी का यादगार ओवर बन गया। शम्स मुलानी की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़कर अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 67 गेंदों में सेंचुरी और जश्न नाम मात्र का, जैसे ये तो बस शुरुआत हो। इसके बाद अभिषेक और नमनधीर ने गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी। 26वें ओवर में अभिषेक ने शार्दुल ठाकुर को लगातार एक चौका और एक मारा। 28वें ओवर में स्पिन पर रिवर्स स्वीप से चौका और अगली गेंद पर अंदर आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टेडियम हर शॉट पर गूंज रहा था। 280 के स्कोर पर नमनधीर रन आउट हो गए। उन्होंने 56 रन की अहम पारी खेली थी। रोहित शर्मा का सीधा थ्रो और नमनधीर पवेलियन लौट गए। इसके बाद सलील अरोड़ा आए और उन्होंने अभिषेक को खुलकर खेलने दिया। 35वें ओवर में अभिषेक ने शम्स मुलानी पर 2 जड़े, एक स्लॉग स्वीप और दूसरा स्ट्रेट। आखिरी 10 ओवर पूरी तरह अभिषेक के नाम रहे। 42वें ओवर में उन्होंने तुषार देशपांडे पर लगातार 3 चौके लगाए।
45वें ओवर में एक और लंबा डीप मिड विकेट के ऊपर। हर शॉट में टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। 50 ओवर पूरे हुए और स्कोर बोर्ड पर लिखा था पंजाब ने 3 विकेट के नुकसान पर 376 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 118 गेंदों में 192 रन बनाकर नाबाद थे। चौकों से सजी एक ऐतिहासिक पारी। ये सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, ये हर ओवर, हर शॉट और हर फैसले में बसता हुआ एक पूरा क्रिकेट ड्रामा था जिसे पढ़ते और देखते वक्त हर क्रिकेट प्रेमी को मजा आ गया। दोस्तों, 377 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम के सामने चुनौती बढ़ी थी, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी बढ़ा। ओपनिंग के लिए क्रीज पर उतरे रोहित शर्मा और युवा अंकुश रघुवंशी। स्टेडियम में हल्की बेचैनी थी, लेकिन रोहित के चेहरे पर वही पुराना ठहराव और आंखों में लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था। पहली ही गेंद से दोनों ने ये संकेत दे दिया कि मुंबई सिर्फ लक्ष्य पूरा करने नहीं बल्कि मैच को अपने अंदाज में खत्म करने आई है। पहले ओवर में ही माहौल पूरी तरह बदल गया। रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर फुल लेंथ मिली और बल्ला सीधा स्ट्रेट ड्राइव में घूम गया। एक और चौका। अंकुश रघुवंशी ने भी हाथ खोल दिए। तीसरी और पांचवी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए। ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा जड़ा। पहला ओवर खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर 16 रन चमक रहे थे। संदेश साफ था, ये रन चेज दबाव में नहीं, इरादों में खेली जाएगी। तीसरे ओवर में रोहित ने गियर बदल दिया। बलतेज की गेंद पर पहले एक शानदार पुल शॉट से चौका और फिर अगली गेंद पर हल्का सा फुटवर्क। गेंद हवा में और डीप मिड विकेट के पार स्टेडियम में शोर गूंज उठा। अंकुश दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते रहे और ढीली गेंदों पर चौके बटोरते रहे। छठे ओवर तक मुंबई का स्कोर 55 के पार पहुंच चुका था और पंजाब के गेंदबाज दबाव में दिखने लगे थे। 11वां ओवर इस साझेदारी का खास मोड़ साबित हुआ। रघु शर्मा गेंदबाजी करने आए और अंकुश रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर रोहित ने स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक किया और गेंद बाउंड्री तक लुढ़क गई। इसी ओवर में एक और आया जब रोहित ने स्लोअर गेंद को पहचानते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शकों में पहुंचा दिया। इस ओवर के बाद साझेदारी 100 के पार पहुंच चुकी थी। दोनों के बीच रन मशीन की तरह साझेदारी चल रही थी। 130 के स्कोर पर आखिरकार पहला झटका लगा। अंकुश रघुवंशी 47 रन बनाकर शब्बीर खान की सीधी गेंद पर बोल्ड हो गए। अंकुश ने जाते जाते मुंबई को तेज शुरुआत और ठोस आधार दे दिया था। विकेट गिरा, लेकिन रोहित शर्मा एक छोर संभाले खड़े थे और उनकी आंखों में अब और भूख दिख रही थी। अंकुश के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मुशीर खान। मुशीर ने आते ही संयम दिखाया। उन्होंने शुरुआत में सिंगल 2 रन लेकर रोहित को स्ट्राइक दी। 18वें ओवर में मुशीर ने पहली बार हाथ खोले और रमनदीप सिंह की गेंद पर कट शॉट से चौका चढ़ा। दूसरी ओर रोहित शर्मा का बल्ला लगातार बोल रहा था। 20वें ओवर में रोहित ने लगातार एक चौका और एक जड़कर रन रेट को पूरी तरह मुंबई के पक्ष में कर दिया। 25वां ओवर इस पारी का यादगार ओवर बन गया। सुखदीप बाजवा की पहली ही गेंद पर रोहित ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जड़ा और अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहित ने हेलमेट उतारकर हल्का सा सलाम किया और फिर तुरंत ध्यान वापस खेल पर लगा दिया। इसी के साथ मुंबई का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच एक झटका भी लगा। मुशीर खान ने रघु शर्मा की गेंद पर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे प्रभन के हाथों में चली गई। मुशीर 42 रन बनाकर आउट हुए। एक बार फिर लगा कि पंजाब वापसी कर सकता है, लेकिन क्रीज पर अब सरफराज खान आए। सरफराज खान ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 28वें ओवर में उन्होंने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव से चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। दोनों के बीच तालमेल देखते ही बनता था। रोहित बड़े शॉट्स खेल रहे थे, जबकि सरफराज तेजी से रन जोड़ रहे थे। तीसरे और चौथे गियर में बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने 35वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा फाइन लेग की ओर। 38वें ओवर में एक और शानदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया। गेंदबाज थक चुके थे और फील्डिंग में भी धार नहीं दिख रही थी। 40वां ओवर मुंबई के लिए ऐतिहासिक बन गया। स्कोर 345 पर था। रमनदीप की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर आगे बढ़कर जोरदार जड़ा। गेंद सीधी स्टैंड्स में जा गिरी और रोहित ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजने लगी। मुंबई का स्कोर 350 के पार पहुंच चुका था और यहां से जीत सिर्फ औपचारिकता भर रह गई थी। अंतिम ओवरों में सरफराज खान ने भी हाथ खोले। उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए और रन रेट को और नीचे गिरा दिया।
आखिरकार मुंबई ने 44 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। रोहित शर्मा 223 रन बनाकर नाबाद रहे, एक ऐसी पारी जिसमें टाइमिंग, पावर और अनुभव का हर रंग दिखा। वहीं सरफराज खान 62 रन बनाकर नाबाद लौटे और उन्होंने रोहित का बखूबी साथ निभाया। ये रन चेंज सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि रोहित शर्मा की कप्तानी और बल्ले